ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 2 सितंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें सितंबर महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर हमें प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, सितंबर माह में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। सूर्य देव इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और वे 17 सितंबर से स्थान परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। इसी प्रकार 1 सितंबर 2022 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे, जहां पे इस समय केतु ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल ग्रह पूरे सितंबर माह वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे और वे 20 सितंबर के बाद इस राशि में अस्त भी हो जाएंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और वे स्थान परिवर्तन 24 सितंबर को करेंगे और वे अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। गुरुदेव भी पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी वक्री रूप में हैं। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार करेंगे और केतु तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का मासिक राशिफल बनाया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मोनिका जी अपने विचारों के माध्यम से एक कविता आपको पेश करना चाहते हैं। जी दर्शकों, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि ज़िंदगी के बारे में है। ज़िंदगी को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हिम्मत ना हारें तब हर काम होना संभव है। अच्छे दिनों को सहारा बनाकर आगे बढ़ें, राह में जो भी भूले भटके हों उनको नई दिशा दिखाएं। ऊपर वाले के पास ही सारा हिसाब किताब लिखा जाएगा, उसी के आधार पर अगला जन्म निर्धारित किया जाएगा। इसलिए सबका भला करो, भला करते जाओ, अपने साथ सबको नेकी का रास्ता दिखलाओ। प्रिय दर्शकों, ये कोशिश करें कि हर दिन आप अगर किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सकें तो इस दुनिया की आधी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। जी धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचारों को सुनकर अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे और अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। हम अपने मासिक राशिफल में सभी जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए आपका मानसिक स्वास्थ्य सितंबर माह की 1 तारीख, 7 तारीख और 14 सितंबर के आसपास कुछ भ्रम की स्थिति में और तनाव से भरा रह सकता है। शेष समय में आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा अथवा अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपने सर दर्द, चोट चपेट, भ्रम की स्थिति
और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर छुटपुट विघ्न अवश्य संभव है, परंतु 17 सितंबर के बाद आपकी इस क्षेत्र में स्थिति सुधरेगी और अच्छी बनेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, लगभग 20 सितंबर तक इस क्षेत्र में आप जोश के साथ कार्य कर रहे हैं, उग्रता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपका लगन भी अपने परिवार और धन जैसी स्थिति के ऊपर रमी रहेगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार में शांति बनाए रखें, अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर भी ध्यान रखें। इसी प्रकार नशे से, नॉनवेज से भी अपनी दूरी बनाकर रखें। वैसे परिवार में आपको शिक्षा, संतान और आपकी अपनी किसी इच्छा पूर्ति से आपको भौतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार से सहयोग मिलेगा। 20 सितंबर के बाद आप भोग विलास संबंधित कुछ व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस 10 दिनों में आपका समय भी अवश्य व्यतीत होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको मध्यम फल प्राप्त होंगे। कभी कभी आपको भौतिक सुखों में कमी होती हुई दिखाई देगी। आप अपने सिद्धांतों के बल पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। वैसे संतान पक्ष के साथ आप मिलकर शिक्षा और संसारिक कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि भी जिम्मेवारी लेती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ संसारिक कार्यों के ऊपर भी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम ही रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। इस क्षेत्र में भी आपको कुछ मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भ्रम और तनाव लेने से बचाव करें। अपने पार्टनरशिप में जीवन साथी के साथ धैर्य और शांति बनाए रखें। वैसे बीच बीच में आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान, शिक्षा और अपनी हॉबी से संबंधित कार्यों के ऊपर सहयोग लेते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 20 सितंबर के बाद आप भौतिक सुखों पर कुछ व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में पूरे महीने आंशिक रुकावटों के साथ साथ सीमित लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। वैसे आप अपने स्वयं के बुद्धि बल और मित्रों की मदद से सहयोग और लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। 17 सितंबर के बाद जीवन साथी, पार्टनर से भी आपके लाभ में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से भी और भाग्य पक्ष से भी आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को सितंबर के माह में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जमाना चाहिए और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का एवं पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य सितंबर महीने के 1 तारीख, 7 तारीख और 14 तारीख के आसपास कुछ भ्रम से भरा, तनाव से भरा रह सकता है। शेष समय में आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा या अच्छा बना रहेगा। वैसे शारीरिक स्वास्थ्य आपका जोश से भरा रहेगा, उग्रता से भरा रहेगा और अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको केवल अपने सर दर्द, पाचन संबंधी रोगों, चोट चपेट जैसे रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। घरेलू सुखों में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 17 सितंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य सुधरने लगेगा और अच्छा बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। परिवार और धन की स्थिति सितंबर महीने में आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपको परिवार से, आपकी संतान के सहयोग से धन और सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यों के ऊपर मित्रों से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। शिक्षा और व्यापारिक कार्यों के ऊपर भी आपकी इस महीने व्यस्तता खूब बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। आपकी बुद्धि कुशाग्र बनी रहेगी, तर्क संगत और व्यवहारिक बनी रहेगी। शिक्षा और मित्रों तथा गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको इस महीने खूब सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। परीक्षा प्रतियोगिता में भी आप अच्छा परिणाम देते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी।
अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में कुछ जोश उग्रता के साथ साथ विवेकशीलता बनी रहेगी। आप और आपके जीवन साथी दोनों एक दूसरे को जोश देते हुए, सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। श्रेष्ठ जनों के सहयोग से भी आप दैनिक कार्यों के ऊपर लाभ प्राप्त करते हुए, सहयोग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हॉबी संबंधित और आपको सम्मान संबंधित लाभ मिलता हुआ भी इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए घरेलू सहयोग तथा शांत रहकर आप कार्य करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको पिता से, सरकारी पक्ष से भी लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे बीच बीच में आप अपने कर्म क्षेत्र में और भाग्य की हानि से कुछ रुकावटों के साथ विघ्न प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि आपको शुद्ध लाभ फिर भी मिलता रहेगा। 17 सितंबर के बाद आपके लाभ में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को सितंबर महीने में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए आपका मानसिक स्वास्थ्य सितंबर महीने की 1 तारीख, 7 तारीख और 14 तारीख के आसपास कुछ तनावग्रस्त रह सकता है, भ्रम से भरा रह सकता है। शेष समय में आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 17 सितंबर तक अच्छा बना रहेगा। तत्पश्चात वह थोड़ा मध्यम बना रहेगा, उसमें थोड़ी कमजोरी आ सकती है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा करते समय चोट चपेट से सावधानी रखें। अपने पेट संबंधी रोगों, सर दर्द संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 17 सितंबर तक कुछ पीड़ित रह सकता है। आपके मान सम्मान को थोड़ी ठेस पहुँची हुई दिखाई दे रही है। 17 सितंबर के पश्चात आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको घरेलू क्षेत्रों में और करियर क्षेत्र में सम्मान मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ भ्रम से भरी रह सकती है, मानसिक तनाव दे सकती है। जल सेवन संबंधी सावधानी बनाए रखें। इस महीने वाणी की शुद्धता के ऊपर भी ध्यान दें, अपने भोजन की शुद्धता के ऊपर भी ध्यान दें। वैसे बीच बीच में आपको ईश्वरीय कृपा से एवं स्वयं के कर्मों के बल पर आपको परिवार में धन और धार्मिक कार्यों के ऊपर आपकी व्यस्तता अवश्य बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। आपकी बुद्धि कुछ व्यवहारिक बनी रहेगी, जिद से भरी रह सकती है एवं नकारात्मक और कुछ लापरवाह और सुस्त होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत प्रकार के मित्रों की संगत से बचाव करें। संतान पक्ष और मित्रों के साथ यात्रा पर आप जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 20 सितंबर के बाद आपको कुछ घरेलू आनंद में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। विलासिता के ऊपर, आनंद के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। पार्टनर और जीवन साथी से आपको करियर संबंधी, व्यवसाय संबंधी लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको सलाह दी जाती है कि गलत प्रकार के सामाजिक संबंधों से, व्यक्तियों से, उनके हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन, अपने जीवन साथी को बचाने का प्रयत्न करें। वैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपके कर्म, करियर और व्यवसाय की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में भी बीच बीच में आपको थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और अचानक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भाग्य हानि से भी आपके कार्यों में, आपकी यात्रा में कुछ रुकावट आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कभी कभी अचानक धन लाभ भी होता हुआ संभव है। वैसे व्यवसाय क्षेत्र में सम्मान के साथ धन लाभ भी होता हुआ आपको 17 सितंबर के बाद अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, स्वास्थ्य। देखिए आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा नरम गरम रह सकता है। विशेषकर 1, 7 और 14 तारीख के आसपास आपको भ्रम की स्थिति से, तनाव लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। अपने घरेलू क्षेत्र में और प्रतिदिन या जीवन साथी और करियर क्षेत्र में आपको मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा भ्रम से भरा हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है।
जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। परिवार में सम्मान को ठेस पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। धन के ऊपर भी संकट आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे 17 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा। आपको धन का लाभ और सम्मान का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप खूब धन का संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिता से, माता वर्ग से परिवार में सहयोग मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने कर्मों के ऊपर नज़र बनाए रखें, अन्यथा परिवार के ठेस को भी सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। 17 सितंबर के साथ बाद आप अपने परिवार के संग कुछ यात्रा करते हुए सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बंधुओं से भी आपके संबंधों पर सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। आपकी बुद्धि इस महीने प्रखर बनी रहेगी, उग्र बनी रहेगी। मित्र वर्गों से खूब सहयोग मिलेगा। आपके साहस में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ईश्वरीय कृपा से और भाग्य के सहयोग से भी आपको शिक्षा संबंधी, धन संबंधी लाभ मिलता हुआ इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। नौकरी, कई प्रकार के अनुबंधों द्वारा भी आपको लाभ मिलता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी और साझेदार की बात करते हैं। जीवन साथी, पार्टनर वर्गों से कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा से कोई डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का, पार्टनर के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। वैसे आपका दृष्टिकोण इस महीने कुछ धार्मिक बना रहेगा और सकारात्मक भी बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। अब हम आपके कर्म, करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको कुछ सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आपको केवल अपने क्रोध और जिद की भावना पर नियंत्रण बना के रखना है। वैसे अपने साहस के बल पर आप अपने बंधुओं के सहयोग से खूब लाभ प्राप्त करते हुए, भौतिक लाभ प्राप्त करते हुए, मित्रता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने निज पराक्रम बल पर भी सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को सितंबर महीने में भगवान गणेश जी की नित्य वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर महीने में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।